हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी में। और दोस्तों, हम लोग बातचीत कर रहे हैं भारत के संविधान पर। भारत के संविधान के अंतर्गत दोस्तों आज हम लोग बातचीत करेंगे मूल कर्तव्यों पर। भारतीय संविधान के अंतर्गत आज हम लोग बातचीत करेंगे मूल कर्तव्य पर। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो मूल कर्तव्य हैं ये भारतीय संविधान में पहले से नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे। इनको बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और मूल कर्तव्य के रूप में इनको एक अलग भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। भारत का संविधान मूल कर्तव्य दोस्तों, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का उपबंध किया गया है। तो संविधान में मूल कर्तव्यों के लिए एक अलग भाग बनाने की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी और इस सिफारिश को उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मान करके सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को मानते हुए संविधान में एक अलग भाग 4 क को जोड़ा और उसमें अनुच्छेद 51 क में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उपबंध किया गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक एक करके समझते चलते हैं, पढ़ते चलते हैं मूल कर्तव्य को। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं मूल कर्तव्य। तो यद्यपि अधिकार और कर्तव्य स्पष्टतया अंतर संबंधित हैं। क्या है दोस्तों? अधिकार और कर्तव्य दोनों क्या हैं? स्पष्ट रूप से अंतर संबंधित हैं एवं अविभाज्य हैं। परंतु भारत के मूल संविधान में मात्र नागरिकों के अधिकार एवं राज्य के कर्तव्य नीति निर्देशक तत्वों को स्थान दिया गया था। राज्य के कर्तव्य क्या है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व हैं, इन्हीं को मूल संविधान में स्थान दिया गया था, है ना। जबकि क्या है, मूल अधिकार और कर्तव्य दोनों क्या हैं? एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाद में 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। और बाद में क्या हुआ दोस्तों? वर्ष 1976 में क्या हुआ? नागरिकों के मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया और सन 2002 में एक अन्य मूल कर्तव्य को इसी सूची में जोड़ा गया। तो इस तरह से दोस्तों 1976 में मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और इसमें 2002 में एक अमेंडमेंट भी किया गया और एक अन्य मूल कर्तव्य को भी इस सूची में जोड़ दिया गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ, भारतीय संविधान में दोस्तों मूल कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर रसिया के संविधान से प्रभावित होकर सम्मिलित किया गया। तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं इनको किस संविधान से लिया गया? तो याद रखेंगे पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर रसिया के संविधान से क्या किया गया है? प्रभावित होकर के इसको भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी आदि के संविधान में नागरिकों के कर्तव्य को विश्लेषित नहीं किया गया है। तो जो क्या है, प्रमुख लोकतांत्रिक देश हैं जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा, जर्मनी, इन देशों के संविधान में नागरिकों के कर्तव्य को विश्लेषित नहीं किया गया है। जो नागरिकों के कर्तव्य हैं उनको विश्लेषित नहीं किया गया है, उनको, है ना, उनके बारे में अच्छे से नहीं बताया गया है। संभवतः एकमात्र जापानी संविधान में नागरिकों के कर्तव्य को रखा गया है। केवल क्या है, जापान के संविधान में क्या किया गया है दोस्तों? केवल जापान के संविधान में ही नागरिकों के कर्तव्य को रखा गया है।
समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों को समान महत्व दिया है। और जो समाजवादी देश हैं दोस्तों, उन्होंने क्या किया है, समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों को एकदम से क्या किया है दोस्तों, समान महत्व दिया है, समान इंपॉर्टेंस दिया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति जो बनी थी दोस्तों, उसने क्या क्या अनुशंसाएं की मूल कर्तव्यों के विषय में। तो 1976 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी 1976 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। 1976 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों, जो कांग्रेस पार्टी थी उस समय की, तो उसने क्या किया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिससे राष्ट्रीय आपातकाल जिसने क्या किया था, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्य एवं उनकी आवश्यकता आदि के संबंध में संस्तुति देने के लिए गठित किया गया था। जिसको क्या किया गया था दोस्तों, जो राष्ट्रीय आपातकाल 1975-76 का था, उस दौरान मूल कर्तव्य और उनकी आवश्यकताओं आदि के संबंध में संस्तुति देने के लिए, परामर्श देने के लिए गठित किया गया था। समिति ने अनुशंसा की संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग भाग होना चाहिए। तो स्वर्ण सिंह समिति ने क्या अनुशंसा की कि मूल कर्तव्यों के लिए संविधान में एक अलग भाग ही होना चाहिए। मूल कर्तव्यों के लिए क्या होना चाहिए, संविधान में एक अलग भाग होना चाहिए। और केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया। और स्वर्ण सिंह समिति की ये जो अनुशंसा थी, इसको केंद्र की उस टाइम की कांग्रेस सरकार ने स्वीकार कर लिया और 42वें संविधान संशोधन 1976 को लागू किया। और 42वें संविधान संशोधन 1976 को लागू किया। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नए भाग 4 का को जोड़ा गया। एक नए भाग क्या जोड़ा गया दोस्तों, एक नए भाग 4 का को जोड़ा गया। और इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया। और ये जो नया भाग था दोस्तों, इसमें क्या किया गया, केवल एक अनुच्छेद 51 का को जोड़ा गया। और इस नए भाग में पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। और इस नए भाग में क्या किया गया दोस्तों, नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किसमें किया गया, तो भाग 4 का में किया गया। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। स्वर्ण सिंह समिति ने क्या कहा था दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति ने क्या कहा था, केवल 8 जो है तो मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। लेकिन क्या किया गया, जो सरकार थी उसने जो है तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा। तो याद रखेंगे, यदि आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, तो वहां पे याद रखेंगे आप लोग 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। और जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था, उसके द्वारा सरकार ने क्या किया है, 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा था। और वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं दोस्तों, तो वर्तमान में याद रखेंगे, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या किया गया है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा। ऐसा भी क्या कर दिया गया है, मूल कर्तव्यों में जोड़ दिया गया है, जो कि 11वां मूल कर्तव्य बना है। तो इस तरह से दोस्तों याद रखेंगे कि स्वर्ण सिंह समिति ने क्या कहा था कि संविधान में एक अलग भाग होना चाहिए। और उसकी सिफारिश को मानते हुए सरकार ने क्या किया, संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया दोस्तों, एक अलग भाग और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा। और स्वर्ण सिंह समिति ने कितने जो है तो कर्तव्यों का सुझाव दिया था, तो उसने 8 कर्तव्यों का सुझाव दिया था। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा। ऐसा जो है तो प्रावधान 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया है। तो इस तरह से अब वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है दोस्तों, तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या याद रखेंगे, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो प्रेजेंट टाइम में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है ना। और जब 1976 में कितना था, तो 1976 में 10 की गई थी। स्वर्ण सिंह समिति ने कितनी अनुशंसा की थी, तो स्वर्ण सिंह समिति ने अनुशंसा की थी, स्वर्ण सिंह समिति ने 8 जो है तो मूल कर्तव्यों की अनुशंसाएं की थी। तो इस तरह से याद रखेंगे कि स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों की अनुशंसा की थी, सरकार ने 10 मूल कर्तव्यों को स्थापित किया था। जबकि बाद में एक मूल कर्तव्य को अमेंडमेंट 86वें अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया था, पुनर्स्थापित किया गया था।
तो इस तरह से अब वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। तो इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितनी है दोस्तों? मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अब देख लेते हैं मूल कर्तव्यों का क्रियान्वयन कैसे होगा। तो मूल कर्तव्यों का क्रियान्वयन कैसे होता है? तो 42वें संविधान संशोधन में जिन कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है वे सांविधिक कर्तव्य हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, वर्ड है यहाँ पे सांविधिक। सांविधिक का मतलब है दोस्तों, सांविधिक का मतलब है कि इसको लागू कराने के लिए संसद अलग से क्या करेगी? विधि बनाएगी, कानून बनाएगी और उस कानून के माध्यम से मूल कर्तव्यों को लागू किया जा सकता है। उन कर्तव्यों के अनुपालन में विफल होने पर दंड का आरोपण करने के लिए संसद विधि द्वारा दंड का विधान करेगी। तो जो सांविधिक कर्तव्य है दोस्तों, सांविधिक कर्तव्य हैं, उनके अनुपालन में यदि क्या है सरकार विफल होती है तो उसके दंड के आरोपण के लिए क्या करेगी? संसद विधि द्वारा क्या करेगी? विधान करेगी। दंड का क्या करेगी? विधान करेगी। तो संसद क्या करेगी? दंड के लिए प्रावधान करने का जो विधि होगी, नियम होगा, कानून होगा, उसको बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास है, याद रखेंगे। तो मूल कर्तव्यों को लागू करने वाली, विधि बनाने की, विधान बनाने की शक्ति किसको मिली है? संसद को मिली है, याद रखेंगे। आगे दोस्तों और जो क्या है दोस्तों, याद रखेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से किस प्रकृति से संबंधित हैं? तो याद रखेंगे मूल कर्तव्य सांविधिक प्रकृति के हैं। संसद क्या करेगी? अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को लागू कराएगी, है ना। नैतिक हैं। तो इस तरह से दोस्तों याद रखेंगे कि मूल कर्तव्यों की प्रकृति कैसी है? तो सांविधिक है। और इनका क्रियान्वयन कैसे होगा? तो संसद क्या करेगी? इस संबंध में, मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन के संबंध में क्या करेगी? विधि बनाएगी। और उस विधि का जब कोई क्या करेगा? नागरिक उल्लंघन करेगा तभी उसको क्या किया जा सकेगा? दंड दिया जा सकेगा। इस प्रावधान की सफलता बहुत हद तक उस आधार पर निर्भर करेगी जिस पर तथा जिन व्यक्तियों के ऊपर इन कर्तव्यों को लागू किया गया है। तो ये जो प्रावधान है उसकी सफलता बहुत हद तक क्या होगी? उस आधार पर निर्भर करेगी जिस पर तथा जिन व्यक्तियों के ऊपर इन कर्तव्यों को लागू किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। तो जो मैंडमस रिट है दोस्तों, जो मैंडमस रिट है उसके द्वारा मूल कर्तव्यों को क्या किया जा सकता है? प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। परमादेश एक रिट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करते हैं। तो न्यायालय क्या करता है दोस्तों? जब किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय क्या करता है? एक प्रकार की रिट को जारी करता है, परमादेश को जारी करता है। और इस रिट के माध्यम से वो क्या करता है? मूल अधिकारों को सुनिश्चित कराता है। तो इस तरह से दोस्तों ध्यान रखेंगे कि न्यायालय मूल कर्तव्यों के लिए सीधे न्यायालय नहीं जाया जा सकता। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक उत्तरदायित्व आरोपित करते हैं। और जो मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, मौलिक कर्तव्य क्या हैं? वो लोगों पर क्या करते हैं? नैतिक उत्तरदायित्व आरोपित करते हैं। अनुशासन इसके लिए प्रशासन इसके लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता। प्रशासन क्या है दोस्तों? प्रशासन इसके लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता, किंतु रिट प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की, जबकि जो रिट होती है दोस्तों, जो रिट होती है वो क्या होती है? रिट जो होती है दोस्तों वो क्या होती है? प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। तो प्रशासनिक अधिकारी यदि काम नहीं करता तो जो मैंडमस रिट होती है ये उसके विरुद्ध क्या होती है? जारी होती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक उत्तरदायित्व आरोपित करते हैं, प्रशासन इसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है। और जो रिट होती है ये प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है, मैंडमस रिट। आगे दोस्तों मूल कर्तव्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो निम्नलिखित बिंदुओं को मूल कर्तव्यों की विशेषताओं के संदर्भ में उल्लेखित किया जा सकता है। तो जो निम्नलिखित बिंदु हैं उनको क्या किया जा सकता है दोस्तों? मूल कर्तव्य की विशेषताओं के रूप में, है ना, देखा जा सकता है। पहला है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों में से कुछ कर्तव्य नैतिक हैं तो कुछ नागरिक। मौलिक कर्तव्यों में क्या है? कुछ कर्तव्य नैतिक हैं जबकि कुछ क्या है? नागरिक हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना नागरिक कर्तव्य, जबकि स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक कर्तव्य है। तो क्या है दोस्तों? जो राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना नागरिक कर्तव्य है, जबकि स्वतंत्रता संग्राम के जो उच्च आदर्शों का सम्मान है वो क्या है? एक नैतिक कर्तव्य है। दूसरा है दोस्तों, दूसरी विशेषता है यह मूल्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं जीवन पद्धतियों से संबंधित हैं।
तो ये जो मूल्य हैं ये भारतीय पारंपरिक पौराणिक कथाओं, धर्म एवं जीवन पद्धतियों से संबंधित हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, तीसरा क्या है, मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है। जो मूल कर्तव्य है, तीसरी विशेषता है, मूल कर्तव्यों की तीसरी विशेषता है, मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। विदेशियों के लिए नहीं है, केवल नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य है। इनके उल्लंघन के विरुद्ध कोई कानूनी संस्तुति नहीं है। तो मूल कर्तव्यों का यदि कोई नागरिक क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो उसको कोई सजा का प्रावधान यहाँ पे नहीं किया गया है। यद्यपि संसद क्या कर सकती है, उपर्युक्त विधान द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। संसद क्या कर सकती है, उपर्युक्त विधान कर सकती है, विधि बना सकती है कि इनका जो है तो मूल कर्तव्य है, इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। इसके लिए संसद क्या करेगी, विधि बनाएगी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, मूल कर्तव्यों की आलोचना। मूल कर्तव्यों की आलोचना क्यों की जाती है, तो संविधान के भाग 4 क में क्या है, मूल कर्तव्यों की आलोचना निम्नलिखित आधार पर की जाती है। पहला आधार दोस्तों, कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है। जो मूल कर्तव्य हैं इनकी सूची पूर्ण नहीं है, क्योंकि इनमें कुछ अन्य कर्तव्य जैसे कर अदायगी, परिवार नियोजन, मतदान आदि शामिल नहीं है। तो मूल कर्तव्यों में क्या है दोस्तों, जो मूल कर्तव्यों की सूची है, जो लिस्ट है, वो क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है, क्योंकि इनमें कुछ अन्य कर्तव्य जैसे कर अदायगी, परिवार नियोजन और मतदान आदि को शामिल नहीं किया गया है। जबकि कर अदायगी, नोट यहाँ पे दोस्तों, कर अदायगी के कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति मिली थी, परंतु इसे शामिल नहीं किया गया। दूसरा, कुछ कर्तव्य अस्पष्ट एवं बहुअर्थी हैं, और कुछ कर्तव्य क्या हैं दोस्तों, अस्पष्ट हैं। कुछ कर्तव्य अस्पष्ट हैं और बहुअर्थी हैं, जिसे आम व्यक्ति को समझने में कठिनाई होती है। कुछ कर्तव्य क्या हैं दोस्तों, अस्पष्ट हैं और बहुअर्थी हैं, बहुत सारे अर्थ उनसे निकलते हैं, जिसे आम आदमी समझ नहीं सकता है, समझ नहीं पाता है। विभिन्न शब्दों की अलग अलग व्याख्या हो सकती है, और अलग अलग शब्दों की क्या है, व्याख्या वहाँ पर अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उच्च आदर्श, सामाजिक संस्कृति आदि। उदाहरण के लिए जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उच्च आदर्श और कंपोजिट कल्चर, ये सभी क्या हैं, इनको समझने में आम आदमी को कठिनाई होती है। आगे दोस्तों, आलोचकों का यह तर्क है कि संविधान के भाग 4 में मूल कर्तव्य को शामिल करने से इसका मूल्य व महत्व कम होता है। जो मूल कर्तव्य हैं इनको भाग 4 का में मूल कर्तव्यों को शामिल करने से इनका मूल्य व महत्व कम होता है। उन्हें भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए। उन्हें कब जोड़ा जाना चाहिए, भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था, ताकि वे मूल अधिकारों के समकक्ष रहते, ताकि वो क्या रहते, मूल अधिकारों के बराबरी पर रहते। ठीक है दोस्तों, तो कुछ आलोचक यह भी तर्क देते हैं कि संविधान के भाग 4 में जो मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है, उससे उनका जो मूल्य और महत्व है वो कम हो गया है, और उनको क्या करना चाहिए था, भाग 3 मूल अधिकारों के बाद जोड़ा जाना चाहिए था, ताकि वो मूल अधिकारों के समकक्ष रहते। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं मूल कर्तव्यों का महत्व क्या है। तो आलोचनाओं के बावजूद दोस्तों मूल कर्तव्यों के महत्व को निम्नलिखित दृष्टिकोण के आधार पर रेखांकित किया जा सकता है। तो जो मूल कर्तव्य है दोस्तों, उनका महत्व आलोचनाओं के बावजूद भी है, और उनके महत्व को हम लोग निम्न आधार पर देख सकते हैं। पहला, मूल कर्तव्य समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने, राष्ट्र ध्वज को जलाने के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। तो जो मूल कर्तव्य है दोस्तों वो क्या है, समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने, राष्ट्र ध्वज को जलाने के जलाने के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। जबकि दूसरा दोस्तों, नागरिक जब अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, तब मूल कर्तव्य सचेतक के रूप में रहते हैं। मूल कर्तव्य सचेतक के रूप में रहते हैं। नागरिकों को अपने देश, अपने साथी नागरिकों और अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में जानकारी रखनी चाहिए। और नागरिकों को क्या रखना चाहिए दोस्तों, नागरिकों को अपने देश, अपने साथी नागरिकों और अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में जानकारी रखनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों ये महत्व हो गया। आगे दोस्तों तीसरा महत्व है, मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जो मूल कर्तव्य हैं वो क्या है, नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जो नागरिकों
में अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। जो क्या करते हैं दोस्तों, नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायक होते हैं। तो मूल कर्तव्य क्या है, अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में भी सहायता करते हैं। तो याद रखेंगे ये चार क्या हो गए, महत्व हो गए। आगे देख लेते हैं दोस्तों, नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य जो कि संविधान में बताए गए हैं। तो पहला है दोस्तों, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो पहला क्या है दोस्तों, संविधान का पालन। याद रखेंगे कीवर्ड है इसका, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा दोस्तों, दूसरा याद कर लेंगे कीवर्ड स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो स्वतंत्रता। तीसरा दोस्तों, भारत की संप्रभुता। भारत की संप्रभुता, तो संविधान, स्वतंत्रता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। तीसरे में है दोस्तों, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। और उसे क्या रखें दोस्तों, अक्षुण्ण बनाए रखें, उसको कोई छू न सके ऐसा बनाए रखें। चौथा दोस्तों, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा दोस्तों, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। और ऐसी प्रथाओं का क्या करना चाहिए, नागरिकों को ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण हो, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठवां कर्तव्य है हमारा दोस्तों, हमारी सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं की रक्षा करें। वन, यहाँ पे वन नहीं दोस्तों, वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। ये सातवां क्या है, मूल कर्तव्य है। सातवां मूल कर्तव्य दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। आठवां मूल कर्तव्य दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। एक क्वेश्चन दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह से भी बनता है कि आपको चारों पॉइंट में ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों के मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो इनमें से 3 आपके लिए लिखे रहेंगे और एक क्या रहेगा, एक सेंटेंस आपका अलग रहेगा जो कि मूल कर्तव्यों से न होकर के नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकारों से जुड़ा होगा। तो इस तरह से दोस्तों इनको आपको याद रखना जरूरी है ताकि वहां पर आप लोग इसे ठीक कर लें। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये आठवां मूल कर्तव्य है। नवा मूल कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो नवा क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां दोस्तों, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न पर उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो राष्ट्र क्या करे, निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न एवं उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अगला है दोस्तों, 6 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की, अगला है दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए दोस्तों माफी चाहूंगा। 11 दोस्तों, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक उन्हें क्या करेंगे, शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसको बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 की धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। तो इस तरह से ये हो गए दोस्तों नागरिकों के 11 मूल कर्तव्य। और दोस्तों
आगे देख लेते हैं, विपक्ष ने संविधान में कांग्रेस द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का कड़ा विरोध किया। यद्यपि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी जनता पार्टी की सरकार ने आपातकाल के बाद इन मूल कर्तव्यों को समाप्त नहीं किया। नई सरकार 43वें संविधान संशोधन 1977 एवं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 में अनेक परिवर्तन करना चाहती थी। यह परिलक्षित करता है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाना आवश्यक था। यह और अधिक स्पष्ट हो गया जब 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। तो विपक्ष जो था दोस्तों, उसने क्या किया था, कांग्रेस सरकार द्वारा जब मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था उस समय कड़ा विरोध किया था। जबकि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो सरकार जनता पार्टी की बनी थी आपातकाल के बाद, उसने मूल कर्तव्यों को समाप्त नहीं किया। नई सरकार संशोधन तो 1976 के कानून में 1976 के अधिनियम 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है तो नई सरकार बदलाव करना चाहती थी, लेकिन उस समय उसने जो है तो मूल कर्तव्यों को समाप्त नहीं किया। तो इससे यह परिलक्षित होता है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने की आवश्यकता थी। और यह और अधिक स्पष्ट तब हो गया जब 2002 में एक और मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में जोड़ दिया गया। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा हो गया मूल कर्तव्य। और दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो सीरीज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।